This problem is a little bit longer. देख के भी लग रहा है कि बहुत थोड़ा दिक्कत बोर्ड पे हमको ये हो जाती है कि कुछ जंप करने के बाद आपको फिर समझाने में, बट वी शैल डू इन द सेम मैनर कि वही एलसीएम लेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। और ये आपका प्रॉब्लम 4 का पार्ट 3 है। सो फ्रॉम एलएचएस हमने बताया, पहले भी कई बार बता चुके कि आप सोल्व करेंगे तो पहले लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू दिस, तब करेंगे। हम सीधे एलएचएस से शुरू कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा हम महीन लिखेंगे इसमें। इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सिर्फ थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस यहाँ उसके बीच में लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब फिर इसको ऊपर कुछ तोड़ने के लिए है नहीं, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा रह जाएगा। और नीचे क्या होगा कि आप यहाँ एलसीएम लेंगे इसके लिए, तो साइन थीटा और ये फिर यहाँ चूंकि 1 है तो ये आ जाएगा साइन थीटा, चूंकि रिमाइंडर बच जाएगा 1, तो रिमाइंडर साइन थीटा बचेगा, तो साइन थीटा और ये साइन थीटा कट जाएगा, तो ये सिर्फ कॉस थीटा। उसी तरह से इसको सोल्व कर ले। यहाँ लिखें प्लस आप, क्योंकि ये मेन ये है, ये अलग है और ये बीच में है, इसे ही हम लिखना है। इसमें भी कुछ आगे को सोल्व नहीं करना है, साइन थीटा और फिर ये डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। उसी तरह से क्योंकि एलसीएम आपने कॉस थीटा लिया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अब आप देखिए कि ऊपर नीचे हम इसको ले जाएंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा, ये जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इससे भी ये डिवाइड है, ये हम कई बार समझा चुके हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ प्लस हो जाएगा और सेम वहाँ भी हो जाएगा कि कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा और इनटू ये ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए सोल्व, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहाँ थोड़ा छोटा हो जाएगा, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखिए ये यहाँ से आ रहा है, ये कंफ्यूजन मत हो, इसका सिर्फ कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई यहाँ साइन थीटा और इनटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा सा प्रिकॉशन चाहिए, क्योंकि ये हम जब इसका एलसीएम लेंगे, सोल्व करने में लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ साइन थीटा है और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हमारे पास क्या कोई उपाय है कि साइन थीटा को इधर ले जाए और कॉस थीटा को उधर ले जाए, मतलब कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखिए? हाँ है, क्योंकि इस माइनस यदि हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। आप वैसे भी यहाँ माइनस लेके कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, इसी को हम लिखेंगे। और यही एक स्टेप है जिसमें आपको समझना है, जिसमें गलती नहीं करनी।
कहीं भी नहीं। इट्स ए डिसिप्लिन, मैथमेटिकल डिसिप्लिन, ये आपको स्वयं आ जाए। मतलब हम इसको एक स्टेप और खर्च करें, हमको बनाना हो तो हम नहीं करते खर्च, हम सीधे लिख देते, लेकिन आपके लिए खर्च करना जरूरी है क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैथ्स में कंफ्यूजन का मतलब गलती। अब इसको माइनस कर रहे हैं, देखिए वहां प्लस था, इसको माइनस कर रहे हैं, तो ये ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है और नीचे से क्या आ गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखें कि हमारा एलसीएम बहुत आसान हो जाएगा। एलसीएम क्या, सॉरी यहाँ साइन है, कॉस लिख दिया। तो ये साइन थीटा आ गया। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि माइनस को इसीलिए हमने हटाया कि एलसीएम लेना आसान है। ये थोड़ा सा दाव पेच रखना पड़ता है गणित में। अब आप देखिए कि ये इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो कट जाएगा, कॉस थीटा भी कट जाएगा, तो ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से एक और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्यू थीटा, और उसी तरह से इसमें क्या होगा, ये कट गया और साइन थीटा कट गया, तो बचा रिमाइंडर कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस क्या हो गया, कॉस क्यू थीटा। अब यहाँ एक फार्मूला आपको याद नहीं है तो सवाल बनाने में दिक्कत होगी, वो फार्मूला आपको हम यहाँ लिख देते हैं। ये याद रखना पड़ेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, नहीं इसमें प्लस होगा, दूसरे में माइनस हो जाता है, मतलब इसमें एक तो माइनस होगा दूसरा प्लस हो जाएगा, मतलब ये आपका हो गया ए माइनस बी। ये फार्मूला आप लिख ले, और तब हमको सही याद था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और यदि ये ए क्यू, इसको भी याद रखें, इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा ए प्लस बी, और ये यहाँ माइनस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसमें प्लस है। मतलब अब इसको ए क्यू माइनस बी क्यू के टर्म में हम यदि सोल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस बी की तरह, और फिर बाकी क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये थोड़ा लंबा हो जा रहा है इसलिए जगह हमको कम बच रही है, और फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है। यहाँ हम थोड़ा काट कूट करेंगे क्योंकि अब हमारे पास जगह बहुत कम है। तो अब देखिए ये साइन थीटा है ऊपर और माइनस कॉस थीटा ये नीचे है, तो ये तो सीधे कट गया, और ये अभी हम सोल्व कर देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। हम फिर इसको लिखेंगे नहीं, कायदे से आप अपना लिखेंगे, क्योंकि काटना है तो भी बचा, इसके बाद इतना नीचा, तो हम सीधे इसको जंप कर रहे हैं कि ये क्या हो गया, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इस दोनों को हम अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है कि ये जो है इसका भी डिवीजन है इससे और इसका भी डिवीजन है। ये एक स्टेप हम अलग से यहाँ लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 1 बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कर नहीं किए, मतलब 1 को इससे फिर डिवाइड किया, उसको अलग लिख दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, कटेगा तो एक मर्तबे कटेगा, एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तभी कटेगा, तो वहां तो 1 रहेगा, और यहाँ यदि चूंकि हमको जगह नहीं है तो हम अब स्टेप लिखेंगे नहीं, एक आया हमारा 1 बाई साइन थीटा,
1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, यहाँ कोसेक थीटा, और फिर है कि 1 बाई कॉस थीटा मतलब सेक थीटा, और ये तो 1 आया ही है, तो अब आप जाए यहाँ देखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, अब इसको इसी रूप में लिख लें, तो मतलब जो हमको चाहिए था 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, ये RHS के बराबर है, और इस तरह से ये प्रॉब्लम हमारा प्रूव्ड हो गया। तो इसमें यहां सिर्फ सावधानी बरतनी है कि यहाँ साइन थीटा जबरदस्ती नहीं करनी है, यहाँ लोग गलत कर देते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको यदि हम ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, यही एक स्टेप जहाँ गलती होने की ज़्यादा संभावना, वैसे तो मैथ्स है तो कहीं भी गलती आपसे हो सकती है। और दूसरा कि आप बिगिनर यदि हैं तो स्टेप जंप करके कभी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करें, सारा स्टेप्स लिखें और एग्जामिनेशन में भी, अदरवाइज जंप करने में आपसे गलती हो सकती है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज